नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में आज बात करेंगे सूरज के तेज तेवर की। थोड़ी राहत के बाद गर्मी का पलटवार हुआ है। प्रचंड और भीषण गर्मी लौट आई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। शहर बेतहाशा तप रहे हैं और गांव में भी राहत नहीं है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। बीच में कुछ दिन के लिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण गर्मी से राहत मिली थी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई थी। लगभग 10 दिन तक राहत के बाद गर्मी एक बार फिर से बढ़ रही है। अगले 19 मई तक भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। केरल में मानसून की गतिविधियां अप्रैल के तीसरे सप्ताह में शुरू होती हैं, लेकिन उत्तर और मध्य भारत की हवा में नमी मई के अंत में ही आती है। मौसम का यही उतार चढ़ाव हताहल गर्मी को बढ़ावा दे रहा है। गर्मी जनित बीमारियां भी बढ़ रही हैं और अस्पतालों में गर्मी पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा हो रही है। डॉक्टरों ने गर्मी से बचने के लिए अनेक उपाय सुझाए हैं। गर्मी से परेशान लोग अब पूछ रहे हैं कि राहत कब मिलेगी। मध्य प्रदेश के आसपास इस बार गर्मी के सिस्टम सक्रिय हैं। गुजरात और राजस्थान से लगातार गर्म हवा आ रही है। इस गर्म हवा ने कई इलाकों में बेतहाशा तापमान बढ़ा दिया है। गुजरात राजस्थान से लगा मालवा तपने लगा है। खंडवा खरगोन में तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। गर्म हवाओं का ये काफिला अब प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले एक सप्ताह के भीतर अधिकतम तापमान 43 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, खंडवा, खरगोन, इंदौर, होशंगाबाद, भोपाल, जबलपुर जैसे इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ सकता है। 15 मई तक सभी इलाकों में साफ आसमान के साथ तेज गर्मी पड़ेगी और इसके बाद कुछ इलाकों में स्थानीय कारणों से बादल भी छा सकते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल का मौसम भी प्रदेश के मौसम पर असर डाल सकता है। 19 मई तक प्रचंड गर्मी के बाद मौसम कुछ शांत हो सकता है। केरल में मानसून की गतिविधियां शुरू होने का असर भी प्रदेश के मौसम पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालात भी खराब हैं। अफगानिस्तान के पास बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण कर्नाटक क्षेत्र में बनी टर्फ रेखा जो कि राहत दे रही थी वो खत्म हो चुकी है। यूपी के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। यहां 44 डिग्री तापमान की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अनेक क्षेत्रों में 28 से 30 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान धूल भरी आंधियां और लू चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी तेजी से गर्मी पड़ रही है। यहाँ बिलासपुर में तापमान 42.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। राज्य में दक्षिणी हवाओं के प्रकोप से गर्म हवाएं चल रही हैं और लालपुर स्थित मौसम वेधशाला ने गर्म हवा की चेतावनी दी है। वेधशाला का कहना है कि ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा मध्य प्रदेश और उससे लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिण से हवा आ रही है। ये दोनों हवाएं तापमान को बढ़ा रही हैं। बढ़ते तापमान के बीच चिकित्सक गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं। लोगों से धूप में न जाने को कहा गया है। अत्यधिक ठंडे पदार्थों से बचने की सलाह भी दी जा रही है। लगातार हल्के शीतल जल का सेवन और ताजे मौसमी फल खाने को कहा गया है। बासी और तली हुई चीजों से परहेज की सलाह भी डॉक्टरों ने दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम का जायजा लेने के लिए हमारे रिपोर्टर जगह जगह मौजूद है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से हमारे साथ संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। विवेक, लगातार गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। देखिए, कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। क्या कुछ हालात राजधानी भोपाल में बने हुए हैं? मौसम वैज्ञानिकों ने किस तरह की चेतावनी जारी की है? देखिए, पिछले कई दिनों से गर्मी का एहसास जो है वो राजधानी में देखने के लिए मिल रहा है। लोग भी इससे बेहताशा प्रभावित हैं। जैसा कि मार्च के आखिरी सप्ताह से ही ये तय हो गया था कि इस बार जो गर्मी का जो तेवर है वो देखने के लिए ये शुरुआती दौर से ही मिलना शुरू हो जाएगा और 1 अप्रैल से लगातार जो है गर्मी का दौर जारी है। मार्च में ही मई और जून की गर्मी की तरह ही मौसम बना हुआ है। ठीक इसी तरीके से आगामी दिनों में भी स्थिति देखने के लिए मिलेगी। 19 मई से लेकर 25 मई तक ये जो समय है, यहाँ तक गर्मी का स्तर जो है लगातार बढ़ेगा। भोपाल की बात करें, भोपाल में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है पिछले दिनों। और ये एक बड़ी राहत की बात है कि जो
पश्चिमी तरफ से जो हवाएं आ रही हैं उसके चलते मौसम में जो तपिश है वो थोड़ी कम हो रही है, थोड़ी राहत है, लेकिन तापमान जस का तस है, 41 डिग्री तापमान बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जो जिले हैं जहाँ पे तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इसके पीछे का मौसम वैज्ञानिक जो कारण बता रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर से गुजरात और उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश में सीधा असर डाल रही है, और इसी के चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गर्मी का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये जो एक संभावनाएं हैं कि 19 से 20 जिलों में लू की आशंका है, तो ये अमूमन पिछले 24 घंटे पहले भी ये आशंका जो है मौसम विभाग ने जारी की थी, और पिछले कई दिनों में लगातार ये लू की आशंकाएं लगातार बनी रहेंगी। ऐसे में लोगों को बचाव करने की जरूरत है। दिन के समय लोग कम ही निकले, जो जरूरत है उस मुताबिक अपना काम करें, जिससे गर्मी में बचा जा सके। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्मी के मौसम में बीमारियां भी लगातार फैल रही हैं। हीट स्ट्रोक और जो बच्चों को लू लगने की जो समस्याएं हैं वो देखने के लिए मिल रही है। हीट स्ट्रोक के मामले राजधानी में सामने आए हैं, और इसी के साथ साथ जो मलेरिया है, डेंगू है, ऐसी बीमारियों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया। हालांकि ये गर्मी का पहला ही महीना है अप्रैल का, इसके बाद जून और मई और जून, ये आगे के 3 महीने भी ठीक इसी तरीके से रहेंगे। लेकिन हाँ, मई के आखिरी सप्ताह में लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त जो पश्चिम बंगाल की ओर से जो एक चक्रवात बनेगा, और कई इलाकों में उस वक्त बारिश भी देखने के लिए मिल सकती है, और उसके बाद प्री मानसून भी एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे में 9 तपे के बाद प्री मानसून का एक्टिव होना, उस वक्त राजधानी और सहित पूरे मध्य प्रदेश को राहत मिलेगी। लेकिन अभी अभी फिलहाल ये स्थिति नहीं है कि राहत की बात की जा सके, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले 1 महीने तपिश का पूरा महीना रहेगा, और ऐसे में लोगों को धूप से किस तरीके से बचा जा सकता है वो स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। लोगों को गर्मी के मौसम में जो तरल पदार्थ है, पानी है और जो शिकंजी है, ये सब पीने की सलाह दी जा रही है। और इसके जी। साथ साथ जो है वो लो डाइट रखने की भी बात कही जा रही है। कुछ लोग ज्यादा हैवी ऑयली फूड जो है वो लंच या डिनर में करते हैं, तो उन्हें भी ये सलाह दी जा रही है कि कम से कम तेल से बने हुए चीजों को वो खाएं, और पानी की मात्रा अधिक बढ़ाएं, क्योंकि जो गर्मी है, गर्मी से पानी ही एक ऐसा स्रोत है जिससे गर्मी बचाया जा सकता है और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया जा सकता है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए कई तरह की सलाह दी जा रही हैं क्योंकि गर्मी जनित बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अस्पतालों की भी यही हालात है कि लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं, और कई तरह की सलाह भी दी जा रही है ताकि लोग बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ राहत मिली और उसके बाद गर्मी का एक बार फिर से पलटवार हुआ है। प्रचंड और भीषण गर्मी एक बार फिर से लौट आई है। लगातार गर्मी अपना कहर बरपा रही है, और प्रचंड और भीषण गर्मी एक बार फिर से लौट आई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है कि उत्तर प्रदेश में तापमान अगले 1 हफ्ते तक 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। शहर बेतहाशा तप रहे हैं और गांव में भी लोगों को राहत नहीं है। कई शहरों के तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर चल रहा है। तो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। बीच में कुछ दिन के लिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण गर्मी से राहत मिली थी। बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि गर्मी से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से अब गर्मी बढ़ती जा रही है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी बीते दिनों हुई थी। लगभग 10 दिन तक राहत मिली और उसके बाद एक बार फिर से गर्मी बढ़ी। भोपाल की भी हमने स्थिति जानी कि किस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों के लिए आगाह कर दिया है कि गर्मी और भी बढ़ सकती है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की। अगले 19 मई तक भीषण गर्मी पड़ने की आशंका मौसम विभाग ने जता दी है। कारण बताएं तो केरल में मानसून की गतिविधियां अप्रैल के तीसरे सप्ताह में शुरू होती हैं, लेकिन उत्तर और मध्य भारत की हवा में नमी मई के अंत में ही आती है। मौसम का यही उतार चढ़ाव हलाहल गर्मी को बढ़ावा दे रहा है। गर्मी जनित बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों में कई तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। हीट स्ट्रोक जैसी बीमारी और साथ ही साथ मलेरिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। रायपुर के भी यही हालात है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। चलिए रायपुर का रुख करते हैं, संवाददाता भोजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोजेंद्र से जानेंगे कि किस तरह से रायपुर में स्थिति बनी हुई। भोजेंद्र, क्या कुछ गर्मी के हालात हैं रायपुर में, और सबसे ज्यादा कहाँ गर्मी देखी जा रही है? जी ऋतु, बता दो कि छत्तीसगढ़ में भी सूरज का तापमान काफी बढ़ते जा रहा है। सूरज की ताप के आगे छत्तीसगढ़ में भी काफी ज्यादा तापमान बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जो मुंगेली रायगढ़ वाला इलाका है, रायगढ़ में भी 43.9 डिग्री तक तापमान नापा गया। साथ ही मुंगेली में भी काफी तेज गर्मी पड़ रही है। राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर भी 42 से 43 डिग्री तक तापमान लगातार
पहुंचते जा रहा है, जबकि अभी अप्रैल का ही महीना चल रहा है ऋतु, और उसके बावजूद ऐसा तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। वरना छत्तीसगढ़ में मई के आसपास में ये गर्मी इतनी पड़ती थी। अभी अप्रैल में ही ये तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने के लिए पारा तपने लगा है। इसको लेकर मौसम विभाग के साथ साथ राज्य प्रशासन ने भी कई तरह के एहतियातन सावधानियां रखने की गुजारिश भी लोगों से की है। जी। साथ में राज्य प्रशासन ने जगह जगहों पर शीतल पेय जो पानी की व्यवस्था करने के लिए जगह जगह पे प्याऊ और पानी की व्यवस्था करने के निर्देश भी नगर पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को और ग्राम पंचायतों को भी दिए गए हैं, क्योंकि लगातार जी। गर्मी बढ़ रही, लोगों को सावधानियां भी बरतने के लिए मौसम विभाग और राज्य प्रशासन ने निर्देश दिए हैं ऋतु। और ये गर्मी की माने तो आने वाले मई में भी ये गर्मी और बढ़ेगी। रायपुर में मौसम वैज्ञानिक का माने तो 44 से 45 डिग्री तक तापमान यहाँ पहुंच सकता है। तो इस बार गर्मी लोगों को काफी परेशान करने वाली, तापमान लगातार बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल भोजेंद्र, देखिए गर्मी तो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, गर्मी से बचाव करने के। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्देश दे दिए हैं, लेकिन किस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? क्या पेयजल की व्यवस्था, प्याऊ की व्यवस्थाएं, टीन शेड की व्यवस्थाओं के जो निर्देश दिए हैं उनका पूरा पालन किया जा रहा है? जी ऋतु, निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने जैसे ही निर्देश दिए तो अधिकतर जगहों पे जो प्याऊ और शीतल पेय की व्यवस्थाएं राज्य प्रशासन की ओर से की जा रही है, जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है, क्योंकि गर्मी काफी बढ़ते जा रहा है। लोगों को डिहाइड्रेशन की शिकायतें बढ़ रही है। लगातार जो हॉस्पिटलों में गर्मी से परेशान बीमारियों के चलते लोगों की संख्या भी बढ़ते नजर आ रही है पुनः ऋतु। उसके चलते लगातार जो है राज्य प्रशासन भी एक्टिव है। गर्मी से बचने के नाते ही अब जो छत्तीसगढ़ में स्कूल भी संचालित किए जा रहे थे, वो स्कूलों को भी आज से छुट्टी दे दिया गया है। 24 अप्रैल से लेकर 14 जून तक स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूल हो चाहे और सरकारी स्कूल, सारी जगहों पे छुट्टी दे दिया गया है। साथ ही वहाँ के जो प्राध्यापक है, शिक्षक है, उनको भी छुट्टी दे दिया गया है। तो ये उनके लिए, स्टूडेंट लोग के लिए राहत की बात है कि गर्मी ज्यादा बढ़ने के चलते उनको छुट्टी दे दिया गया। साथ ही जो प्रशासनिक कर्मचारी, उनको भी गर्मी से बचने के लिए कई तरह की एहतियातन सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। शासकीय भवनों में भी ठंडे हवाओं के लिए कूलर इत्यादि लगाने की व्यवस्था करने की भी बात राज्य सरकार ने कही है ऋतु। जी बिल्कुल भोजेंद्र, साथ ही देखिए बात करें, क्योंकि गर्मी जैसे ही लगातार बढ़ती जा रही है, गर्मी जनित रोग भी बढ़ रहे हैं, मलेरिया के मरीज, हीट स्ट्रोक के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों के क्या हालात है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी ऋतु, हॉस्पिटलों में लगातार जो है गर्मी के चलते मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, जिसके चलते हॉस्पिटलों में भी व्यवस्थाएं की गई है और हॉस्पिटल परिसर को भी ठंडा रखने, खासकर शासकीय हॉस्पिटलों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं कि अधिकतर शासकीय हॉस्पिटलों में एयर कंडीशन की व्यवस्थाएं नहीं होती, तो एयर कूलर की व्यवस्था करने की बात भी कही है। और जो है तमाम जो बीमारी से बचने के निर्देश भी दिए हैं लोगों को कि घर से निकलते समय अपने साथ पानी की बोतल ले, ज्यादा ठंडा पानी भी ना पिए, एकदम नॉर्मल शीतल जल ही उपयोग करें। इन तमाम चीजों को लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल भोजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और वहाँ की स्थितियों से हमें रूबरू कराने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार गर्मी का कहर जारी है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और बढ़ती गर्मी कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी प्रभावित कर रही है, क्योंकि लोग सिर्फ तभी बाहर निकल रहे हैं जब अति आवश्यक काम हो। और दोपहर में जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, राज्य सरकार ने भी निर्देश दे दिए हैं कि पूरी तरह से व्यवस्थाएं की जाए, टीन शेड को लेकर व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं, जगह जगह पर पेयजल प्याऊ की व्यवस्थाओं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ दफ्तरों में भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मरीज, गर्मी जनित बीमारियां, मलेरिया के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है, तो अस्पताल में भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार गर्मी का कहर जारी है। कई शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है और 44 डिग्री तापमान की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अनेक क्षेत्रों में 28 से 30 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और क्या कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जानते हैं, हमारे साथ संवाददाता अशफाक अहमद जुड़ गए हैं। अशफाक, गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हालात है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जो लखनऊ में एयरपोर्ट के पास मौसम विभाग है, उनके डायरेक्टर का ये कहना है
कि उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और लू जो है, उन्होंने चेतावनी जारी की है कि खासतौर पर पूर्वांचल के कुछ जिलों में, करीब 10 जिलों में, और पश्चिम यूपी के जिलों में लू चलने की संभावना, और लू की वजह से जो है आम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज ये कि टेम्परेचर जो बढ़ने की बात है वो लगातार कही जा रही है, और अप्रैल में सबसे खास बात है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा, जब अप्रैल में 44 डिग्री टेम्परेचर कई जिलों में पार किया, जिसमें वाराणसी, अयोध्या, आगरा, इलाहाबाद शामिल है। लखनऊ की बात अगर हम करें तो यहाँ भी तेज गर्मी है, सड़कों पर यातायात बहुत कम है और आम लोग धूप से बचते नजर आ रहे हैं। और डॉक्टरों के मुताबिक, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि एक तो ये है कि जो खाने हैं उसको बहुत आराम से खाना चाहिए, लिक्विड फूड की तादाद बढ़ा के लेनी चाहिए, और जो मरीज है, खासतौर पर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या जो शुगर के मरीज हैं या दूसरे मरीज हैं, उनको जो है सलाह दी है डॉक्टरों ने कि वो इस धूप को बिल्कुल अवॉइड करें, और आम लोगों को भी सलाह दी है। अभी 2 दिन पहले जो है मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए हीट अलर्ट जारी किया। इसके मुताबिक ये होता है कि दिन में आप अगर जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकले, क्योंकि हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। इसका मतलब ये होता है कि जो धूप लगती है, जब सर पे धूप लगती है तो उसकी वजह से बेहोशी की हालत भी हो सकती है, और ये काफी खतरनाक बात होता है। जी जी बिल्कुल अशफाक, देखिए गर्मी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है गर्मी से बचाव। जिला प्रशासन कितना अलर्ट है और किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो अस्पतालों को खासतौर पर अलर्ट किया गया है। दूसरी चीज ये कि पहले जो है नगर निगम या नगर पालिकाएं जो है प्याऊ लगाती थी, वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आम लोग जो है कई ऐसी एनजीओस हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो प्याऊ की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोगों के लिए जो सड़क पर चल रहे हैं। लेकिन लोगों से भी प्रशासन ये अपील कर रहा है कि वो घर से बाहर जरूरी एहतियात हो तो जरूरी नहीं निकले, ट्रैफिक में जो ऐसे रूट पर कम चले जहां पर हैवी ट्रैफिक हो, अवॉइड करें। दूसरी चीज ये है कि जो पैदल हैं, जो सड़क पर स्ट्रीट पर जो सामान बेचते हैं, उनके लिए भी चेतावनी जारी की गई कि वो खास तौर पर दोपहर में जब धूप ज्यादा रहती है तो वो सड़कों पर ना आए। बाकी प्रशासन जो है जिसको कहते हैं कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं की जब हम बात करेंगे तो वहां पर काफी अलर्ट है, और वो जो है डॉक्टर तैयार है, अगर किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो मरीजों के लिए तैयार है। जी बिल्कुल अशफाक, देखिए बढ़ती गर्मी स्वास्थ्य पर तो प्रभाव डाल ही रही है, लेकिन आर्थिक रूप से व्यापारियों पर भी प्रभाव डाल रही है, क्योंकि बढ़ती गर्मी के कारण लोग भी बाजारों में कम जा रहे हैं और ऐसे में व्यापारियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए, दरअसल जो धूप का असर जो है बड़ा व्यापक होता है। अगर आप इसको इस नजरिए से देखें कि सिर्फ जो है धूप हो रही है तो नहीं, बल्कि जो व्यवसाय है वो पूरा बंद हो जाता है एक तरह से दिन में, और शाम में जो है लोग जो है वो इतना अमूमन कम निकलते हैं जो जिनको खरीदारी करनी होती है। इस वजह से अभी जो त्योहारों का मौसम चल रहा है, जो व्यापारी हैं वो इस उम्मीद में थे कि अप्रैल महीना है, मौसम खुशगवार रहेगा। खासतौर पर अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो रोजा चल रहा है और आगे ईद है, तीज का त्योहार है और कई और त्योहार है, तो उनको ये उम्मीद बनी थी कि जो कोरोना काल में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, अब शायद व्यापार उठेगा। लेकिन गर्मी ने आकर उनकी जो इस उम्मीदों पर पानी फेर रही है, और लोग जो है आपकी जो है घरों से कम निकल रहे हैं। बाजारों में जो रौनक दिखाई देनी चाहिए वो शाम को भी नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं जो व्यापार पर एक बड़ा असर पड़ सकता है, और इससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। और जो है जो उम्मीद व्यापारी जगत को है कि वो व्यापार बढ़ेगा, उस पर शायद जो है कुठाराघात हो सकता है। जी बिल्कुल अशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 28 से 30 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, और इस दौरान धूलभरी आंधियां और लू चलने के आसार भी मौसम विभाग ने जता दिए हैं। छत्तीसगढ़ के भी यही हालात है, तेजी से गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में, आपको बता दें कि खंडवा मध्य प्रदेश का सबसे गर्म शहर है, जहाँ 43.5 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। लगातार गर्मी अपना कहर ढा रही है। उत्तर प्रदेश की भी स्थिति हमने जानी कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य भी लोगों का प्रभावित हो रहा है, मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। और आगामी समय के लिए मौसम विभाग का कहना है कि धूल भरी आंधियां और लू भी चल सकती है। तो मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की स्थिति हम लगातार जान रहे हैं कि किस तरह से गर्मी लोगों को प्रभावित कर रही है। कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं लोगों को गर्मी से बचाव करने के लिए, किस तरह से बचा जा सकता है। साथ ही साथ मौसम विभाग भी लगातार अपने अंदेशा जताते जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लोगों को सलाह दी जा रही है कि किस तरह से गर्मी से बच सकते हैं, कौन सी चीजों का सेवन करना है, स्वास्थ्य पर किस तरह से ध्यान रखना है। तो तमाम तरह की संभावनाएं जताई गई हैं और आगामी समय में भी इसी तरह से गर्मी पड़ने के आसार जताए गए हैं। बता दें कि
छत्तीसगढ़ में भी लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर में 42.2 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य में दक्षिणी हवाओं के प्रकोप से गर्म हवाएं चल रही हैं। लालपुर स्थित मौसम वेधशाला ने गर्म हवा की चेतावनी दी है और कहना है कि ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा मध्य प्रदेश और उससे लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जिससे खासा प्रभाव मौसम में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिण से हवा आ रही हैं। ये दोनों ही हवाएं तापमान को लगातार बढ़ा रही हैं और इस बढ़ते तापमान के बीच चिकित्सक गर्मी से बचने की सलाह लोगों को दे रहे हैं। लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि धूप में ना जाएं, धूप से बचें। अत्यधिक ठंडे पदार्थों के सेवन से बचने की भी सलाह दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ती है लोग ठंडे पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसे में अत्यधिक ठंडे पदार्थों का सेवन भी ना करने की सलाह दी गई है। लगातार हल्के शीतल जल का सेवन यानी कि नॉर्मल पानी जैसे हम कह सकते हैं, और ताजे मौसमी फल खाने को कहा गया है। बासी और तली हुई चीजें यानी कि फ्राइड चीजें खाने की से भी परहेज को कहा गया है। डॉक्टर का कहना है कि अगर इस तरह की चीजों का आप सेवन करते हैं तो वो भी आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम का हम लगातार जायजा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भीषण गर्मी देखी जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी खंडवा जिले में, जहां 43.5 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर में 42 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के कई इलाके हैं जहां लगातार भीषण गर्मी पड़ती जा रही है, तो सूरज के तेज तेवर लगातार देखे जा रहे हैं और खंडवा का तापमान 43.5 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो गर्मी जनित बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। खरगोन भी 40 डिग्री से ऊपर खरगोन का तापमान बढ़ चुका है। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गया और खंडवा में सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। खंडवा का जायजा लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सौरभ पाल जुड़ गए हैं। सौरभ, मध्य प्रदेश की खंडवा में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, सबसे ज्यादा भीषण गर्मी खंडवा में देखी जा रही है, क्या कुछ स्थिति बनी है? जी सौरभ, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सौरभ, किस तरह की स्थिति खंडवा में देखी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में खंडवा ऐसा शहर जहां सबसे ज्यादा भीषण गर्मी देखी जा रही है। सौरभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी सौरभ, किस तरह से गर्मी का कहर खंडवा में देखने को मिल रहा है? मध्य प्रदेश का खंडवा सबसे ज्यादा गर्म शहर है, इस वक्त सबसे ज्यादा तापमान है वहाँ। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो खंडवा में कुछ समय पहले गर्मी से कुछ लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से तापमान वापस से अपने हाई पे आ चुका है। अभी अगर हम तापमान की बात करें तो 44 डिग्री अबव यहाँ पे पारा चल रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी भीषण गर्मी का लोगों को यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बात करें सौरभ अगर व्यवस्थाओं की, तो प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं गर्मी से बचने के लिए, किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं और क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? प्रशासन की अगर हम बात करें तो कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ पे स्कूल का टाइमिंग चेंज कर दिया गया है, सुबह 7 बजे से 12 बजे, क्योंकि भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर महोदय ने यहाँ पे समय का चेंज किया गया है और जगह जगह पे प्रशासन के द्वारा प्याऊ लगवाया जा रहा है और छांव में बैठने की व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, खंडवा निमाड़ क्षेत्र में अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे जो गर्मी का तापमान होता है वो मोस्टली गर्मी के समय में 45 से 50 डिग्री के बीच ही रहता है और यहाँ पे लोगों को भी भीषण गर्मी का अधिकतर सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल सौरभ, साथ ही हम जानना चाहेंगे कि देखिए बढ़ती गर्मी लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रही है, गर्मी जनित बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, कई मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। अस्पतालों के क्या कुछ हालात हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के खंडवा में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, 43.5 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है और लगातार ये तापमान बढ़ता जा रहा है। बढ़ते तापमान के बीच चिकित्सक भी गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं, लोगों से धूप में ना जाने को कहा जा रहा है और साथ ही खान पान में किस तरह से बदलाव करने हैं ये तमाम निर्देश भी चिकित्सक लगातार दे रहे हैं और मौसम विभाग ने भी आगामी समय के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।